हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। क्या आपको सी और वॉच में सही फ़र्क पता है? नहीं पता? देन दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर यू। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। सी का क्या मतलब होता है? देखना होता है। वॉच का मतलब भी देखना होता है, लेकिन सी हम कब यूज़ करते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। सी का हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ अचानक से अपने को दिख जाना। ठीक है, जैसे कि हम रास्ते पे जा रहे हैं, अपने को रास्ते में कोई बस दिख गई, कोई कार दिख गई या कोई बच्चा दिख गया, तो हम उसको देख तो नहीं रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिकली हमको दिख जा रही है, तब हम सी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई सी आ कार। मुझे कार दिख रही है। आई सी आ बस। मुझे बस दिख रही है। आई सी आ स्टार। मुझे स्टार दिख रहा है। एंड आई सी अ बर्ड। मुझे बर्ड दिख रहा है। ओके। वॉच का क्या मतलब रहता है? वॉच का मतलब भी देखना रहता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सी का मतलब क्या रहता है कि कोई भी चीज़ हमको ऑटोमेटिकली दिख जाना, बट वॉच का ये मतलब रहता है कि हमको कोई चीज़ को फोकस तरीके से देखना, ध्यान से देखना, उसका मतलब वॉच कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल पे हम देखते हैं। आई एम वॉचिंग अ मूवी। मैं मूवी देख रही हूँ। वी आर वॉचिंग अ क्रिकेट मैच। हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं। सी इज वॉचिंग टीवी। वो टीवी देख रही है। टर्न ऑन को हम कब यूज़ करते हैं? जब किसी इलेक्ट्रिक या पावर वाली चीज़ को ऑन करना हो, मीन्स स्विच ऑन करना हो, तब हम टर्न ऑन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टर्न ऑन द फैन। फैन चालू करो। टर्न ऑन द टीवी। टीवी चालू करो। टर्न ऑन द गीज़र। गीज़र चालू करो। टर्न ऑन द माइक्रोवेव। माइक्रोवेव को चालू करो। ठीक है। स्टार्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी चालू या शुरू करना होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, टर्न ऑन का मतलब मैंने क्या बताया था कि कोई चीज़ या इलेक्ट्रिक या पावर वाली चीज़ को ऑन करना हो, तब हम टर्न ऑन का यूज़ करते हैं। और वैसे ही यहाँ पास स्टार्ट हम तब यूज़ करते हैं जब मशीन या फिर व्हीकल या फिर प्रोसेस को शुरू करना हो, मीन्स स्टार्ट करना हो। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्ट द कार। कार को शुरू करो। स्टार्ट द जनरेटर। जनरेटर को शुरू करो। स्टार्ट द क्लास। क्लास को शुरू करो। स्टार्ट स्टडिंग, मतलब पढ़ाई शुरू करो। हियर का क्या मतलब होता है? सुनना होता है। और इसका कब यूज़ करते हैं? जैसे कि कोई आवाज़ हमारे कानों तक आ रही है, अपने आप आ रही है। सपोज़ हम रूम के अंदर बैठे हैं, पढ़ रहे हैं और बाहर गाना बज रहा है, तो वो हमारे कानों तक अपने आप आ रही है।
हम सुन नहीं रहे उसको बैठकर, वो हमारे कानों तक आ रही है, मीन्स हियर, वहाँ हियर का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन हियर म्यूजिक, मुझे म्यूजिक सुनाई दे रही है। आई कैन हियर द रेन, मुझे बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही है। आई कैन हियर द बर्ड्स सिंगिंग, मुझे पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। लिसन, लिसन का क्या मतलब होता है? सुनना होता है, और इसका तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ को ध्यान से सुन रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुन रही हूँ। लिसन टू द टीचर, टीचर की बात सुनो। सी लिसन्स वेल, वो ध्यान से सुनती है। ठीक है। बोरो, बोरो का क्या मतलब होता है? उधार लेना, मतलब कि कोई चीज़ लेते हैं तब इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन बोरो योर पेन, कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ? आई borrowed a book from him, मैंने उससे किताब ली। I borrowed a book from him. लैंड, लैंड का क्या मतलब होता है? उधार देना, मतलब कोई चीज़ देना। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड लैंड मी हिज बाइक, मेरे दोस्त ने मुझे अपनी बाइक दी। माई मॉम lent me some money, मेरे मम्मी ने मुझे कुछ पैसे उधार दिए। ठीक है। ब्रिंग, ब्रिंग का क्या मतलब होता है? यहाँ लाना, मतलब कोई चीज़ हमारी तरफ आती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंग वाटर हियर, यहाँ पानी लेके आओ। ब्रिंग अ चेयर फॉर मी, मेरे लिए चेयर ले आओ। टेक का क्या मतलब होता है? वहाँ ले जाना, मतलब कोई चीज़ यहाँ से वहाँ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, टेक दिस मेडिसिन, ये मेडिसिन लो। टेक दिस बैग आउट साइड, इस बैग को बाहर ले जाओ। टेक द डॉग आउट साइड, इस डॉग को बाहर ले जाओ। ओके। मिस का क्या मतलब होता है? कोई चीज़ छूट जाना या फिर
किसी की याद आना। फॉर एग्जाम्पल, आई मिस माई ग्रैंड मदर। मुझे अपने दादी माँ की याद आती है। आई मिस्ड द बस। मेरी बस छूट गई। लूज का क्या मतलब होता है? खोना, मतलब कोई चीज खो जाना। फॉर एग्जाम्पल, आई लॉस्ट माई फोन। मेरा फोन खो गया। डोंट लूज योर कीज। अपनी चाबी मत खोना। डोंट लूज योर कीज। ओके। शट का क्या मतलब होता है? जोर से या पूरी तरह बंद करना। फॉर एग्जाम्पल, शट द डोर। दरवाजा बंद करो। सी शट द बॉक्स क्विकली। उसने जल्दी से बॉक्स बंद किया। ठीक है। क्लोज का मतलब क्या होता है? बंद करना। शट का मतलब भी बंद करना होता है, लेकिन मैंने क्या बताया था पहले कि शट का मतलब होता है कि जोर से पूरी तरह बंद करना, वो होता है। लेकिन क्लोज का मतलब सिर्फ बंद करना होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्लोज द डोर प्लीज। कृपया दरवाजा बंद करो। क्लोज योर बुक। अपनी किताब बंद करो। हाउस का क्या मतलब होता है? बिल्डिंग या कोई रहने की जगह। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई हाउस। ये मेरा मकान है। आई क्लीन माई हाउस टुडे। मीन्स आज मैंने अपना घर साफ किया। ओके। होम का क्या मतलब होता है? जहाँ अपनापन महसूस हो। मैंने पहले क्या बताया था? हाउस का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग या कोई रहने की जगह। बट होम में अलग होता है। होम का मतलब ये होता है ना कि जहाँ मुझे फीलिंग हो, एहसास हो कि हाँ ये मेरा घर है, वो हमारा होम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गो होम। मैं घर जाना चाहती हूँ। आई लव माई होम। मुझे अपना घर पसंद है। जॉब का मतलब होता है नौकरी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ जॉब। मेरे पास जॉब है, मेरे पास नौकरी है। ठीक है। ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब। वह नौकरी ढूंढ रहा है। ओके। वर्क, इसका क्या मतलब होता है? काम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू वर्क। मैं काम पे जा रहा हूँ। डू योर वर्क फर्स्ट। पहले अपना काम करो। ओके। अलोन का क्या मतलब होता है? जब कोई साथ हमारे ना हो, मीन्स इसमें सैडनेस नहीं होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अलोन एट
होम, मैं घर में अकेला हूँ या अकेली हूँ। ही इज सिटिंग अलोन, वह अकेला बैठा है। लोनली का क्या मतलब होता है? अकेलापन महसूस होना। मैंने पहले बताया था अलोन, उसमें क्या था? उसमें सैडनेस नहीं थी, अकेलापन था लेकिन सैडनेस नहीं थी। लेकिन इसमें अकेलापन भी है और सैडनेस भी है। फॉर एग्जाम्पल, आई फील लोनली, मुझे अकेलापन महसूस होता है। सी feels lonely at night, उसे रात में अकेलापन लगता है। ठीक है, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।